सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निराप्रक्षमण श्री वीर सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। लिष्या कसाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति इति लिष्या। मनोविज्ञान एक तरीके से हमारे मन की दशा को मेजर करने का एक पैरामीटर है लिष्या। इस पैरामीटर से हम अपने परिणामों को जज कर सकते हैं, हम अपनी क्रियाओं को देख सकते हैं, हम अपने शब्दों को समझ सकते हैं, कैसे हम इन्हें प्रयोग में लेकर के आ रहे हैं। मन, वचन और काया जब तीनों कसायों से सहित हो जाते हैं, परिणाम बुरे ही नहीं अच्छे भी पैदा होते हैं। कई लोगों को ये लगता है कसायों से मिश्रित परिणाम खराब ही होते हैं। ऐसा नहीं, अच्छे परिणाम भी हो सकते हैं और होते हैं। जब आप भगवान के पास आते हैं, गुरु की सेवा करने के लिए आते हैं, किसी को दान आदि देते हैं, किसी की वैयावृत्ति करते हैं, किसी को ऊपर उठाते हैं, तो यहाँ भी जो कषाय थी कि नहीं? थोड़ा सा वही समझ लें। कषाय का अर्थ है गोंद, जो चिपकाने में काम आए। गोंद जैसे होती है, उसे दो पदार्थ चिपक जाते हैं, ऐसे ही कसाय एक प्रकार की गम होती है जो आत्मा से कर्मों को चिपकाती है। जब भी चिपकाया जाता है, चिपकने वाला पदार्थ अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, नहीं हो सकता। जब अच्छा चिपक रहा है तो वो पुण्य का नाम पा जाता है, जब खराब चिपकता है तो वो पाप का नाम पा जाता है। जब हम अच्छे भाव करते हैं, कषाय के माध्यम से तो होते हैं, वो नहीं होते। आपके मन में लोभ तो जागृत हुआ, गुरु के पास आना है, इच्छा पैदा हुई कि नहीं? लोभ का मतलब इच्छा पैदा, इच्छा का नाम ही, आसक्ति का नाम ही कषाय है। ये बात अलग है कि वो इच्छा अच्छी है, अच्छे कार्य करने की इच्छा हो रही है, किसी की मदद करने का परिणाम पैदा हो रहा है। जब आप किसी से वैर बांध लेते हैं, वो भी तो एक इच्छा होती है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।
जब आप किसी से क्षमा मांगते हैं, यह भी एक इच्छा होती है कि मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। जब आप किसी की सेवा करते हैं तो आपसे उनके दुख देखे नहीं जा रहे, तभी तो आप सेवा करने के लिए आगे आ रहे हैं। इसलिए जो लेश्या होती हैं वह अशुभ और शुभ दोनों ही प्रकार की होती हैं। कृष्ण नील और कापोत लेश्या तीनों अशुभ लेश्या मानी जाती हैं। इसमें जो भी कषाय होती हैं, क्रोध कषाय की मुख्यता कृष्ण लेश्या में रहती है। माया कषाय की मुख्यता नील लेश्या में रहती है। मान कषाय की मुख्यता कापोत लेश्या में आत्म प्रशंसा का भाव। नील लेश्या में नील लेश्या में जो कषाय होती है वहाँ लोभ होता है, राग होता है, लेकिन वह प्रशस्त राग होता है। अब लोभ की दो कैटेगरी है, चाह दो प्रकार की, एक बुरी चाह और एक अच्छी चाह। आप किसी का अहित करने की सोच रहे हैं, यह भी एक चाह है, लेकिन यह बुरी चाह है। आप किसी का भला करने की सोच रहे हैं, यह भी एक चाह है, लेकिन अच्छी चाह। जब आप भगवान से जुड़ते हो, भगवान की भक्ति करते हो, मंदिर आते हो, पूजन करते हो, क्या बिना इच्छा के आप यहाँ पर आ गए? पकड़िए अपने परिणाम को, पकड़िए। इच्छा तो हुई ना पहले? नहीं हुई इच्छा? अपने आप उठ करके आ गए घर से। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चींटी भी अपने बिल से बिना इच्छा के नहीं निकलती। उसके मन में भाव होता है भोजन चाहिए, उसका खैर मन नहीं होता चींटी का। भूख लग रही है, भोजन की चाह, इसीलिए वो तलाशने के लिए निकलती है। पक्षी सवेरे सवेरे अपने घोंसले से निकल कर के खुले आकाश में विचरण करने लगते हैं। किसकी तलाश में? भोजन पाने की तलाश में। अथवा आप रात भर विश्राम करते हैं, सवेरे सवेरे उठते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते हैं, चले ठीक है, तो उसमें भी इच्छा होती कि नहीं? फिटनेस की इच्छा है, बॉडी फिटनेस रखना चाहते हैं, मेंटेन, शरीर को स्वस्थ रखने की इच्छा वहां पर है, इसलिए तो मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं। आप स्नान करके मंदिर के लिए आ जाते हैं, प्रभु के पास आते हैं। यहाँ मेंटल फिटनेस की बात है, आत्म शांति की बात है। इच्छा कौन सी हुई? आत्मा की शांति चाहिए। कोई व्यक्ति पापों को त्याग देता है, अच्छे कार्य करने लगता है, हिंसा नहीं करता, झूठ नहीं बोल रहा, चोरी नहीं कर रहा, कुशील नहीं, परिग्रह को ज्यादा नहीं जोड़ रहा, उसके मन में भी तो इच्छा हुई है। कोई व्यक्ति साधु बन गया, दीक्षा ले ली उसने, क्यों ले ली बताइए? क्यों ले ली साधु? आचार्य भगवान ने घर क्यों छोड़ दिया था? अपने घर में रहते ना बढ़िया, क्या आवश्यकता थी छोड़ने की? अंदर कोई भाव तो पैदा हुआ था, आत्म कल्याण करने का भाव, कर्म की निर्जरा करने का भाव, ऊपर उठने का भाव, जगत के कल्याण का भाव, ये भी तो एक इच्छा है। हाँ, बस यह प्रशस्त
लोभ में आ जाएगी। तो सारी इच्छाएं खराब ही होती हैं ऐसा नहीं, सारी कषाएं खराब ही होती हैं ऐसा नहीं। क्रोध भी अच्छा होता है, नहीं होता? गुस्सा करना अच्छा होता है। जब माँ डांटती है अपने बच्चे को तो अच्छा हो रहा है कि नहीं? अच्छे के लिए डांट रही है, गुस्सा कर रही है इस बच्चे के ऊपर, देखने में आ रहा है वो क्रोधित है, वो चिल्ला रही है, पर अंदर भाव क्या है? गलत संस्कार से बचाना, गलत आदतों से बचाना, सही रास्ते पर लेकर के आना। तो यह क्रोध अच्छा हो जाता है। सब कुछ इंटेंशन पर डिपेंड करता है। यदि आप क्रोध कर रहे हैं, पर जो अच्छा क्रोध होता है उसमें उसका कंट्रोल होता है, इस बात को थोड़ा सा समझना। लेकिन जो बुरा क्रोध होता है उसमें कंट्रोल नहीं होता। माँ जो है मिठाई छींक पा करके रख देती है, बच्चा दिन भर मिठाई मांगते रहता है, लड्डू मांगते रहता है, माँ बोलती है समाप्त हो गया। क्या बोलती? ये बोलती ना खत्म हो गई, अथवा बाबा ले गया। क्या बोलती? झूठ बोलती है कि नहीं? माँ मायाचारी कर रही है कि नहीं? क्यों नहीं? मायाचारी तो है, पर ये माया अच्छी मायाचारी है, क्योंकि उद्देश्य बेटी के स्वास्थ्य का है, बच्चे के स्वास्थ्य का। यदि जो जो बच्चा चाह रहा है वो देते जाए माँ, तो बीमार पड़ जाएगा बच्चा। मान भी कभी अच्छा होता है जब वह स्वाभिमान के रूप में होता है, उसके सेंस में वो अच्छा होता है। और लोभ, प्रशस्त राग जिसे कहा जाता है, वो भी अच्छा है। अच्छे पुरुषों से जुड़ना जिससे आत्मा का कल्याण होता है, देव गुरु शास्त्र का राग करना, उन्हें चाहना, उनकी सन्निधि में आना, उनके लिए समायन करना, उनकी सेवा करना, बिना राग के संभव नहीं है ये, बिना अटैचमेंट के संभव नहीं। आप मंदिर जा रहे हैं, आप चाहते हैं भगवान को, तभी तो जा रहे हैं। आप गुरु के लिए सेवा करने को आ रहे हो, दान देने के लिए आ रहे हो, अंदर कौन सा भाव है? बताओ, कौन सा भाव है? कषाय का भाव है कि नहीं? कषाय सो बुरी ही नहीं होती है, थोड़ा सा समझ ले इस बात को। कषाय अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। अच्छी कषाय वो कहलाती है जहां दूसरों का कल्याण होता है, लेकिन वह स्वार्थ से ऊपर उठी होना चाहिए। माँ भी बच्चे से राग करती, लोभ करती है, पर वह मोह के कारण कर रही है, वह स्वार्थ के कारण कर रही है, वो ठीक नहीं है। जब हम निष्पक्ष होकर के सबके कल्याण की भावना भाने लगे तो वह राग, वह चाहत अच्छी मानी जाएगी। मोह से प्रभावित होकर के सिर्फ व्यक्ति जब अपने परिवार के कल्याण की भावना भाता है तो वो ठीक नहीं, वह स्वार्थ है। वहां पे भी दूसरों को ऊपर उठाने की बात चल रही है। बेटा जो है पिता की सेवा कर रहा है, हॉस्पिटल लेकर के जा रहा है, कर्तव्य का पालन कर रहा है, पर उसका उद्देश्य स्वास्थ्य तो करना ही है, लेकिन वहां स्वार्थ लगा, चूंकि मेरे पिता है। पड़ोस में कोई व्यक्ति बीमार हो, वृद्ध पुरुष, तो नहीं लेके जाएगा। तो जहां भेदभाव आने लगे वहां दूसरों के लिए कुछ करके भी वो अच्छा नहीं माना जाता। थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करना। तो जब कषाय अच्छी हो और उस कषाय से मिश्रित हमारा मन का परिणाम, हमारे वचन, हमारी शारीरिक क्रियाएं जो होती हैं वह शुभ लेश्या का नाम पा जाती है।
उन्हें 3 भागों में विभाजित किया है, पीतलेश्या, पद्मलेश्या और शुक्ललेश्या। कल पीतलेश्या के बारे में चर्चा की थी। हाँ, आज उस पद्मलेश्या के बारे में समझते हैं। पद्मलेश्या वो कहलाती है जिसके भीतर ऐसा परिणाम उत्पन्न हो जाता है, वह त्याग आदि के मार्ग में आगे बढ़ने लगता है। वह कभी असत्य का आश्रय लेता नहीं है, हमेशा सत्य ही बोलने वाला सच्चा होता है। वो अपने से अधिक गुणियों को देख करके उनके प्रति आह्लाद की भावना से भरता है। गुणेशु प्रमोदम की भावना उसके भीतर पैदा हो जाती है। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे। साधु आदि को देख करके वो उनकी सेवा के लिए तत्पर हो जाता है, उनकी पूजा करने के लिए वो आतुर हो जाता है। पद्मलेश्या वाला हमेशा गुणग्राही दृष्टि रखने वाला होता है। वह कीचड़ को नहीं देखेगा, कीचड़ में खिले हुए कमल को देखने वाला होगा। वो गुलाब को देखेगा, कांटों को नहीं देखेगा। कचरे को वो देख करके उसके मन में भाव आएगा, ये खाद के रूप में उपयोगी है। पद्मलेश्या वाला व्यक्ति कभी ग्लानि नहीं करता, घृणा नहीं करता, जुगुप्सा नहीं करता। जहां भी वो नजर दौड़ाएगा उसे कमियों में भी अच्छाइयां ही न दिखेगी, बुराइयां उसे नजर ही नहीं आएंगी। हर जगह वो अच्छा अच्छा देखने वाला होगा। आज की टर्मिनोलॉजी में कहें तो जो हमेशा पॉजिटिविटी को लिए हुए होता है, आशा भरा हुआ होता है, जिसकी सोच ऊपर की होती है, जो निराशा से ऊपर उठा हुआ होता है, हमेशा सकारात्मक सोचने वाला होता है, वो नकारात्मक नहीं सोचेगा। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो जाए, समस्या कैसी भी क्यों ना हो, समस्या आने पर वो घबराएगा नहीं, वो समस्या में भी समाधान खोजने की कोशिश करेगा। पद्मलेश्या वाला भय से ऊपर उठा हुआ होता है, डरता नहीं हो, कुछ भी क्यों ना हो जाए उसके साथ। फियर को ओवरकम करने वाला हो, जीत लेगा वो। प्रतिकूलताओं से भागेगा नहीं वो, पीठ दिखा करके भागने वाला नहीं होगा वो, कठिनाइयों का सामना करने वाला होगा। जब जीवन में कठिनाई आएंगी, प्रतिकूलता आएंगी, वो अन्य पर दोषारोपण नहीं करेगा। परिस्थिति यदि बिगड़ भी रही है उसके पास, मान लीजिए कोई इससे दुर्व्यवहार कर रहा है, तो उसकी ओर ज्यादा दृष्टि नहीं रखेगा, वो उसे क्षमा कर देगा। दोष उसका नहीं मानेगा, वह दोष स्वयं का मानेगा कि मेरे ही कर्म का उदय है। वो ये सोचेगा कि मैंने ही कुछ पूर्व में ऐसा किया होगा, अथवा वो यह सोच लेकर के आएगा यदि इसकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी ऐसे ही गलती कर जाता। कई लोग होते हैं वो हमेशा कमियां खोजते हैं, होते हैं ना, उन्हें सफेद दीवार नजर नहीं आती, सफेद दीवार का
डॉट नजर आता है, धब्बा नजर आता है। और जो पद्म लिस्या वाला होता है उन्हें उन डॉट्स में भी सफेदी नजर आती है, धब्बों में भी अच्छा नहीं दिखता है। वही कहेगा कि धब्बे बहुत कम है, 99% दीवार तो अच्छी ही है। उसकी दृष्टि आशान्वित रहती है, आशाओं से भरा हुआ होता है। वो हमेशा लक्ष्य को देखने वाला होता है, अपने एम से वो डिगता नहीं है, उसी को साधते रहता है और उसी को देख करके वो आगे बढ़ता है। तो मूल रूप से यदि हम समझना चाहते हैं पद्मलिस्या क्या होती है, गुणग्राही दृष्टि, बस गुण ग्रहण का भाव। क्योंकि यह दृष्टि आते ही व्यक्ति अपने से बड़ों का आश्रय लेगा, उनके पास जाएगा, उनकी सेवा करेगा, उनकी पूजा करेगा, उनकी हेल्प करेगा। वो त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ेगा, सच्चाई को वो अपनाने वाला होगा, बुराइयों से मुख मोड़ने वाला होगा, निडर निर्भय होगा। ऐसे व्यक्ति का एक्सेप्टेंस लेवल बड़ा अच्छा होगा, स्वीकार्य का भाव। ऐसा व्यक्ति कभी शिकायत करने वाला नहीं होगा, किसी की शिकायत नहीं करेगा। वो जानता है कि बुरा सामने वाला कर रहा है, वो ये भी जानता है कि गलती उसकी है, फिर भी उस पर दोषारोपण नहीं करेगा। लेट इट गो, जाने दो, डोंट माइंड इट, माइंड नहीं करेगा। तभी व्यक्ति गुण को खोजने वाला हो सकता है। शास्त्रों में पद्मलिस्या के लक्षण तो बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा व्यक्ति आत्म कल्याण का इच्छुक होगा, वो त्याग के मार्ग में भी आगे बढ़ेगा। ऐसा व्यक्ति जो है संतोष गुण को धारण करने वाला हो, अर्थात हाय हाय बहुत नहीं लगेगी रहेगी उसे, और दिन भर भागता ही नहीं फिरेगा। जैसे आप लोग दिन भर भागते ही रहते हैं, सवेरे से लेकर रात तक भागते रहते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं। नहीं, मेहनत तो वो भी करेगा, मेहनत के साथ वो बैलेंस बनाएगा, किसे कितना दिया जाना चाहिए, कौन से कार्य को प्रमुखता दी जानी चाहिए, कौन से कार्य को गौण करना चाहिए। इस प्रकार से अपने जीवनचर्या को बनाने वाला होगा। शास्त्रों में लिखा वो त्यागी है, भद्र होता है। भद्र का अर्थ होता है सज्जन पुरुष। सज्जन पुरुष को समझते हो कि कौन कहलाता सज्जन? आप लोग व्यवहार में सज्जन किसे कहते हैं? साधु प्रवृत्ति वाला, सज्जन प्रवृत्ति वाला, पर के कल्याण को करने वाला, गाली गलौज से जो दूर रहेगा, अपशब्दों को प्रयोग वो नहीं करता है, क्षमा करने वाला, ऐसे ही है ना? नहीं। तो जिसे आप सज्जन कहते अपनी भाषा में, पद्मलिस्या वाला जीव बड़ा सज्जन होगा।
कमी नहीं खोजेगा किसी की। और यह सज्जनता आती है उस गुणग्राही दृष्टि रखने से। वो अपने से बड़ों का बहुत मान सम्मान करने वाला होगा, न केवल भगवान का, गुरु का, बल्कि घर आदि में भी, सोसाइटी में भी जो आपके बड़े हैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करेगा, डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करेगा। उन्हें वो क्रेडिट देने वाला होगा। स्वयं कार्य करता हुआ भी वो क्रेडिट स्वयं नहीं लेगा, वो क्रेडिट दूसरों को बांटने वाला होगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया इन सब ने किया, मैं तो एक छोटा सा निमित्त था। आप लोग कैसा करते हो? इतना करते हो और इतना बताते हो, ऐसी है ना? आपसे इंदा से प्राय जो नीति होती सबकी, करता थोड़ा है व्यक्ति, बताता बहुत है। क्या बोल रहे? कॉर्डलेस से बोलना। ओ हाँ, क्या बोल रहे? हाँ बोलो। अच्छा कार्य कर रहा है, हाँ। बता रहा है बहुत, बाकी जाएगा पीतलेशा में कि नीचे और चल जाएगा? अभी तो पद्मलेशा की चर्चा। नहीं नहीं, हाँ पद्मलेशा की तो चर्चा है। हाँ। बाकी जो अच्छा कार्य कर रहा है और बता बहुत रहा है, हाँ। तो वो पहुंचेगा कहाँ? पीतलेशा पे नहीं, पहुंचेगा वो कि पहुंचेगा नीचे वाली लेशा में, अशुभ लेशा में, कातपोत लेशा की ओर पहुंचेगा। जो बहुत ज्यादा बताता है, इसका अर्थ है आत्म प्रशंसा का वो इच्छुक है। जो ढिंडोरा पीटता है ना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे द्वारा इतना हुआ, सीधा सा अर्थ है वो आत्म प्रशंसा चाहता है, क्रेडिट चाहता है। जो क्रेडिट लेने वाला होता है वो कापोतलेशा वाला, और जो क्रेडिट देने वाला होता है वो पद्मलेशा वाला। तो पीत वाला कहाँ जाएगा? पीत वाला, अच्छा कल आप नहीं थे, उसकी चर्चा की थी। पीतलेशा वाला, पीतलेशा वाला जो जीव होता है, ये शुभ लेशा की शुरुआत होती है। वो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कर्तव्य का उसे बोध होता है। डू और डोंट्स, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। वो इसमें विवेक का प्रयोग करता है, जो दया के परिणाम को रखता है। पीतलेशा वाला अनुकंपा से, करुणा से जो भरा हुआ होता है पीतलेशा। यहाँ पीतलेशा आते ही अच्छाइयों की शुरुआत हो गई। पद्मलेशा में थोड़ा और वो बढ़ गया। वो इनिशियल स्टेज है पीतलेशा की, कि थोड़ा सा वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं होगा, वो पर के कल्याण की भावना भरने वाला भी हो जाता है। तो जो दान आदि देता है, अनुकंपा करता है, जीवों को बचाता है, जिसके भीतर ह्यूमैनिटी आने लगती है, वो पीतलेशा वाला जीव होता है। ह्यूमैनिटी के पश्चात थोड़ा सा वो और भी बढ़ जाता है। जो पीतलेशा वाला अच्छे को अच्छा कहेगा, लेकिन पद्मलेशा वाला बुरे में भी अच्छा देखेगा। ये थोड़ा सा और अंतर आ जाएगा, अपग्रेडेशन हो जाएगा। है पीतलेशा वाला भी अच्छा, लेकिन पद्मलेशा वाला उससे भी बेटर है। जो शुक्ललेशा नेक्स्ट लेवल की आएगी वो सबसे बेस्ट है। तो पीतलेशा गुड है, पद्मलेशा बेटर है, शुक्ललेशा बेस्ट है। आज अपन पद्मलेशा की चर्चा कर रहे हैं। तो पद्मलेशा वाला जीव हमेशा क्रेडिट दूसरों को देगा, वह पर की प्रशंसा करेगा और आत्मनिंदा करेगा। आत्मनिंदा का अर्थ जो स्वयं की गलतियों को एक्सेप्ट कर लेगा। यदि कुछ मिस्टेक हो भी जाती है उससे, तो वो प्रतिक्रमण करने वाला होगा, वो कन्फेशन करने वाला होगा, अपनी गलती को स्वीकारने वाला होगा कि गलतियां हर एक से हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि गलती हो जाए फिर भी वो उस पर अड़ा रहा है कि नहीं, जो किया मैंने सही किया। कुछ लोग होते हैं, गलत हो जाता है उनसे कार्य,
अब हो गया तो हो गया, लेकिन वो उसे सही ठहराते हैं। इन केन प्रकार सही सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मुझसे गलती हो गई। वो बोलेंगे नहीं, इन परिस्थिति के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल सही था, उसमें कोई गलती नहीं थी। होते ना कई लोग ऐसे, बोलते हैं ठाकुर की जमाना, बोल दिया तो बोल दिया, अब बदलूंगा नहीं, भले गलत निकल गया, अब निकल गया तो सिद्धि करके रखूंगा, ऐसे है। पर पद्मलेशिया वाला वो कदम पीछे लेना भी जानता है। मिस्टेक हो जाने पर वो आगे और नहीं बढ़ेगा, रियलाइज हो जाए तो तुरंत पीछे आ जाएगा। उसमें वो इंसल्ट फील नहीं करेगा कि अरे मैं इतना बड़ा हूँ और मुझसे गलती हो गई, दुनिया क्या कहेगी। बड़ा हो करके भी वो स्वीकार कर लेगा, नहीं गलती हो गई मुझसे। लेकिन देयर इज नो वन हु इज परफेक्ट हियर। संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो 100% परफेक्ट होता है। अच्छे लोगों से भी गलतियां हो जाती, क्यों नहीं होती। उस सिचुएशन में उन्होंने जो निर्णय लिया, उस समय उन्हें लगा कि ये अच्छा हो जाएगा, लेकिन निर्णय गलत साबित हो जाता है। और जब गलत साबित हो जाता है तो क्षमा भी मांग लेते सबके सामने, ठीक है गलती हो गई, हम स्वीकार कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे थे, जो क्रेडिट बांटेगा, दूसरों को देगा, स्वयं जब क्रेडिट लेने की बात होएगी तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। वो ये नहीं कहेगा कि मैंने कुछ किया, वो बोलेगा ये आप लोगों का पुण्य कर्म था, जो कुछ भी हो रहा है सबके सहयोग से हो रहा है, मैं तो इसमें एक छोटी सी कड़ी हूं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। यदि आप लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो काम ही नहीं हो पाता। जबकि वह जानता है कि छोटी सी नहीं, वो बड़ी कड़ी थी, बड़ा रोल उसका था, मेजर पोर्शन उसका था। मेजर होते हुए भी वो अपने आप को माइनर साबित करने की कोशिश करता है। नहीं, आप लोगों ने आचार्य भगवान को देखा होगा, जब भी बड़े बड़े कार्य होते हैं, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, मंदिर का निर्माण, जब सब उनके गुणगान गाते हैं तो आचार्य भगवान सारा क्रेडिट अपने गुरुदेव को दे देते। हमने थोड़ी किया, ये तो आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी का आशीर्वाद है, उन्हीं के आशीर्वाद से सब हो रहा है। अथवा आचार्य भगवान कहते हैं ये सामूहिक आप लोगों का पुण्य कर्म का उदय है। यदि सामूहिक पुण्य नहीं होता तो इतना बड़ा कार्य तो संभव ही नहीं था। जबकि हम भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, जो कुछ किया उन्होंने किया। तो पद्मलेशिया वाला व्यक्ति जो होता है वह निष्प्रह होता है, चाहता कुछ नहीं, करते हुए भी वह निर्लिप्त रहता है। कर रहा है वो मेहनत भी, लेकिन निर्लिप्त रहेगा। और दुनिया में अधिकांश लोग नहीं करते हुए भी करते हैं, लिप्त होकर के। ऐसा नहीं, समाज में बहुत सारे लोग काम नहीं करते, करने वाले होते हैं, पर वो करते तभी हैं जब उन्हें क्रेडिट दिया जाए। आप कहो तो हम करेंगे, हम आगे रहेंगे तो फिर होगा काम। यदि हमें आपने पीछे कर दिया तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। होता है ना सर, वो आगे आगे होना चाहते हैं तब करते हैं। काम अच्छा कर रहे हैं, वो पोटेंशियल भी है और उनके इन्वॉल्व होने से कार्य अच्छा होता भी है, पर वो चाहते हैं कि दुनिया कहे कि मैंने किया, आप मुझे लीडर के रूप में एक्सेप्ट करो तो फिर मैं करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। मैं भीड़ का हिस्सा बन करके नहीं रहूंगा, मैं लीड करने वाला रहूंगा। पद्मलेशिया वाला जीव जो होता है, लीडर होते हुए भी एक सामान्य बन जाता है।
विशेष होकर के भी वो एक सामान्य स्तर का अपने आप को मानता है। दुनिया की नजरों में विशेष है, लेकिन वो अपने आप को यही समझेगा कि नहीं, मैं तो ऑर्डिनरी हूं, जबकि होता वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीवों की पहचान होती है कि वो हमेशा अपने आप को ऑर्डिनरी ही मानते हैं। यही ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का लक्षण होता है। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? साधु जनों की जो पूजा में तत्पर होता है, गुरु हैं अथवा गुरु नहीं भी है समाज में, मान लीजिए से गुरु नहीं मिल रहे हैं, तो समाज में जो अच्छे लोग हैं उनकी बहुत प्रशंसा करेगा, उनकी सेवा करेगा, उन्हें और आगे आगे करेगा, खुद पीछे होता चला जाएगा। हमेशा उत्तम से उत्तम कार्य करने वाला होगा। घटिया किस्म के कार्य वो बिल्कुल नहीं करेगा। जिसमें जीव वध आदि हो रहा हो, ऐसा बिजनेस भी नहीं करेगा वो। जीव हिंसा बहुत अधिक होती है। मांस का व्यापार, शराब का व्यापार, चमड़े का व्यापार, पेस्टिसाइड्स का व्यापार, सिगरेट आदि है, पोल्ट्री फार्म वाला, अंडे वाला, बहुत सारे होते हैं ना व्यापार। पिंजरों को बेचेगा जिससे जीव हिंसा अधिक हो जाए, ऐसे यंत्रों को नहीं बेचेगा। वो सात्विक रहने वाला होगा। वो अन्य जीवों को भी अपने जैसा ही स्वीकारने वाला होगा। पर के दुख उसे अपने दुख लगेंगे, क्योंकि जब तक पर के दुख हमें अपने न लगें तब तक हम उनकी मदद करने के लिए, सेवा करने के लिए कदम भी नहीं बढ़ा सकते। जो मानव सेवा में बहुत आगे रहते हैं, कोई भी व्यक्ति उठा करके दे, जो गरीबों की सेवा करते हैं, हॉस्पिटल में जा कर के मरीजों को बहुत कुछ देते हैं, दवा आदि देते हैं, भोजन पानी की व्यवस्था कराते हैं, फल फूल जो वितरित करते हैं, उनके लिए आश्रय दे देते हैं, आश्रय दान दे देते हैं। ठंड आदि है तो रहने का स्थान दे देते हैं। मौसम की प्रतिकूलता है तो वो अनुकूलता बनाने की कोशिश करते हैं। कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ जाए, मान लीजिए प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो दुखियों की वह सेवा में आगे बढ़ कर के काम करने वाला होगा। वो अपने पैसे की चिंता नहीं करेगा, भंडार खोल देगा। वो पहले उनका दुख दर्द दूर होना चाहिए। तो ऐसा जीव जो होता है वो पद्मलेस्य वाला, पर के कल्याण में ही जो आत्म कल्याण की भावना रखता है, पर के सुख को ही जो अपना सुख मानने वाला होता है, और पर के दुख को जो अपना दुख मानता है। अपने दुख को तो अपना दुख हर कोई मान लेता है। अब परिवार में जो होते हैं बड़े बुजुर्ग, जब उनके घर के सदस्य बीमार पड़ते हैं, कोई कष्ट आता है फैमिली मेंबर्स को, तो वो भी दुखी हो जाते हैं। लेकिन उनका दुखी कैसा होना होता है? अपने वाले दुखी होते हैं तो वो दुखी होते हैं। जैसे घर में कोई वियोग हो जाता है, गमी हो जाती है, तो आपको भी दुख होता है कि नहीं होता है? आंसू आने लगते हैं, रोना धोने लगते हैं। ये क्यों रो रहा है व्यक्ति? यहाँ उसका मोह है। लेकिन पद्मलेस्य वाला व्यक्ति, पड़ोस में गमी हो जाएगी तो दुखी हो जाएगा, क्योंकि वो उसके कष्ट को देख नहीं पा रहा। वो सोचता है कि युवावस्था में
ये अनाथ हो गए, ये विधवा हो गई है, कौन संभालेगा, छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, कौन संभालेगा। तो उन बच्चों के दुखों को देखकर वो दुखी हो जाता है, तो उसकी हेल्प के लिए वो आगे आना जाता। ऐसा ये पद्मलेश्या वाला व्यक्ति, जितने भी मानव सेवा के कार्य हैं, पशु कल्याण के कार्य हैं, जीव उत्थान के कार्य हैं, जिसे बोलते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, पारमार्थिक ट्रस्ट जिन्हें कहा जाता है, पर कल्याण के लिए जो कार्य करते हैं, जैसे बहुत सारे एनजीओज होते हैं, तो इस ट्रस्ट में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनकी भावनाएं जो होती हैं वो पद्मलेश्या वाली होती है। पर के दुख को देख करके अंदर ही अंदर विह्वल होने लगते, कातर होने लगते, स्वयं व्यथित होने लगते। तो जो अंदर से व्यथित होता है उनके दुखों को देख करके, वही जीव उनकी मदद के लिए आगे आता है। तो ऐसे उत्तम कार्य करने वाला जीव जो है पद्मलेश्या वाला। इसके अलावा एक और स्पेशलिटी उनकी होती है, स्पेशल क्वालिटी होती है, कोई उनसे मिसबिहेव करे तो उन्हें वो क्षमा भी कर देगा। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। क्षमा से वो भरा हुआ होगा। एक और स्पेशलिटी होती है, ग्रेटिट्यूड की भावना से बहुत भरा रहेगा, आभार की भावना से। जो भी उसे दुनिया में थोड़ा बहुत भी मदद पहुंचाते हैं, उनके प्रति वो बहुत आभार व्यक्त करेगा। वो हमेशा थैंक्स बोलने वाला होगा, ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर से। बड़ों का ही आभार नहीं व्यक्त करेगा, जो उनसे छोटे हैं उनका भी वो आभार व्यक्त करेगा, उन्हें भी वो स्वीकार करेगा। तो जिन जिन के भीतर ग्रेटिट्यूड का भाव होता है, तो ये भावना पद्मलेश्या वाली भावना है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? अब थोड़ा अपने अपने परिणाम चेक करना। दिन भर में आप कब कब कौन कौन से भाव करते हैं, कैसे भाव करते हैं? यहां भी कषाय है कि नहीं, लोभ है कि नहीं, राग है ना? राग तो है, पर राग कौन सा है? प्रशस्त राग है, अच्छा राग है। प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, कितने अंतर वाली है। आचार्य ने एक दोहा लिखा है, प्रभात में भी ने सूर्योदय के पूर्व लालिमा होती है, और जब सूर्यास्त होता है उस समय भी लालिमा हो जाती है। लेकिन मॉर्निंग की जो लालिमा होती है वो उठाने वाली, जगाने वाली होती है, और संध्या काल की जो लालिमा होती है वह सुलाने वाली। लालिमा दोनों हैं, लेकिन एक उठाती है, जगाती है, जागृत कर देती है, और दूसरी सुला देती है, विषयों में पापों में डुबो देती है। होती है। संध्या होते ही फिर लोगों का दिन शुरू हो जाता है। नहीं, रात होते ही दिन शुरू होता है ना कुछ लोगों का, वो इंतजार ही रात होने का करते हैं। क्या करते हैं वो? एंजॉय करते हैं। उनके लिए रात बड़ी अच्छी है, वो हमेशा रात का इंतजार करते हैं, और रात का इंतजार उल्लू करता है। उल्लू को सूर्य सबसे बड़ा शत्रु नजर आता है।
वो हमेशा भावना भाता है कि सूर्यास्त कब हो ताकि मेरा दिन शुरू हो, मुझे दिखलाई देना शुरू होगा, मैं विचरण करूंगा खुले आकाश में। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, वो इंतज़ार करते हैं रात्रि होने का, फिर घर से निकल कर के बाहर वो नाइट लाइफ है ना, खाना पीना, एंजॉय करना, घूमना फिरना। तो वह लालिमा जो है सुलाने वाली, विषयों में पटकने वाली, तो एक वह लोभ है जो सुलाने वाला है, वो अप्रशस्त लोभ, अप्रशस्त राग माना जाता है, जो पापों में डुबो देता है इस जीव को। लेकिन जो प्रभात की लालिमा होती है वो जागृत करने वाली होती है। योगी जो होते हैं प्रभात की लालिमा का इंतजार करते हैं, और भोगी जो है शाम की लालिमा का इंतजार करते हैं। दोनों इंतजार करते हैं। बस जो अंतर योगी और भोगी में होता है वही अंतर शुभ और अशुभ लेशा में, प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग में हो जाता है। भोगी सिर्फ अपने शरीर के लिए सोचने वाला होता है, उसी में डूबने वाला होता है। पिएगा वो, बस बैठ जाएगा, रात भर पीते रहेगा, ये ना, उसे जाम नजर आता है, बस संध्या हुई कि नहीं दिखने लगा, हाँ एक पैग नजर आने लगेगा उससे। और योगी को प्रातः काल होने के पूर्व ही वो जागृत हो जाते हैं, तो ध्यान में डूब जाते हैं। आचार्य जी ने मुखमाटी में लिखा है, इस युग के दो मानव अपने को खोना चाहते हैं, एक योग त्याग को आत्म ध्यान को धुनता है, दूसरा भोग राग को मद्यपान को चुनता है। फिर क्या है, कुछ ही पलों में हो जाते हैं दोनों मस्त, एक शिव के समान खरा उतरा है, दूसरा शव के समान निरा पड़ा है। इस युग के दो मानव स्वयं को खोना चाहते हैं। तो जो योगी होता है वह शिव के समान खरा हो जाता है, और जो भोगी होता है शव के समान पी करके टुन्न होकर के गिर जाता है, उसे होश ही नहीं रहता। होश रहता है, टुन्न हो जाता है, उसे होश रहता है। टुन्नी बोलते हैं, क्या बोलते, क्या बोलते, टुन्न क्या होता है, टुन्न का अर्थ बस अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, वो दूसरी दुनिया में पहुंच गया, पी करके कुछ नजर नहीं आता। तो वह लालिमा सुलाने वाली, पापों में डुबोने वाली, प्रातः काल की लालिमा जगाने वाली। कषाय वहां भी है, कषाय यहाँ भी है, बस शाम की जो कषाय है वो लोग अप्रशस्त कषाय, वहां व्यक्ति शारीरिक सुख को ही लेकर के जीता है, और जो प्रशस्त राग होता है वहां आत्मिक सुख की वांछा वाला होता है। तो भगवान के पास आना, गुरुओं के पास आना, उनकी सेवा करना, पूजा करना, वैयावृत्ति करना, अपने से अधिक गुणी को देख करके प्रसन्न होना, जो अपने से अधिक अच्छे हैं आभार की भावना उनके प्रति होना, गुणग्राही दृष्टि रखना अपने भीतर, उत्तम से उत्तम कार्य करने वाला सज्जन पुरुष जो त्यागी होता है, त्याग के ऊपर विश्वास करने वाला भद्र होता है, जो शरीर को गौण करके आत्मा की चिंता करने वाला होता है। आत्मा उसकी दृष्टि में, आत्म कल्याण उसकी दृष्टि में प्रमुख हो जाता है। तो जो इंद्रियों के विषयों से ऊपर उठा हुआ होता है, संतोष गुण को रखने वाला, ऐसा जीव पद्म लेशा वाला होता है। कुछ समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? तो अब थोड़ा सा देखते चले जाएं अपने अपने भावों को। आप कब भोगी हो जाते हो, कब रोगी हो जाते हो, और कब योगी। योगी तो 10 लक्षण धर्म में हो जाते हैं।
जब 10 धर्म की बात आती है उस समय थोड़ा सा दिनचर्या पूरी बदल जाती है, आत्मा की चिंता होने लगती है, घर गृहस्थी को थोड़ा भूल जाते हैं, व्यापार से ऊपर उठ जाते हो, थोड़ा त्याग भी करने लगते हो, थोड़ा दान भी करने लगते हो, सज्जन बन जाते हो। 10 दिनों के लिए आप सज्जन बन जाते हैं ना, बन तो जाते हैं। हाँ। फिर उसके बाद वैसे ही दुर्जन, टुन्न। हाँ। तो ये पद्मलिष्या हमारा विकास करने वाली होती है, इससे हमारा जीवन बड़ा अच्छा रहता है। ऐसा जीव हमेशा गुणों को ही देखता है, गुणों को ही खोजता है और कुछ नहीं खोजता। कमियां से नजर आएगी ही नहीं। जहाँ दुनिया को कमी दिख रही है उसमें भी वह गुणान्वेषी दृष्टि रखेगा, वो छिद्रान्वेषी दृष्टि कभी नहीं रखेगा। छिद्रान्वेषी दृष्टि कहलाती है जहाँ छिद्र का अर्थात कमियों का अन्वेषण किया जाता है, खोज की जाती है। अन्वेषण का अर्थ होता है खोज करना। तो किसकी खोज करता है वो? कमियों की, बुराइयों की, छिद्र की। और पद्मलिष्या वाला हमेशा गुणों की खोज करने वाला होता है, उसे कहा जाता है गुणान्वेषी दृष्टि, गुण ग्रहण का भाव रखने वाला, गुणियों को देख करके वो हमेशा प्रसन्न होने वाला। गुणेषु प्रमोदम, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, प्रेम भाव हो सब जीवों पे, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पे, दुर्जन में माध्यस्थ विभो। ऐसा जीव जो है, इन मैत्री प्रमोद कारुण्य की भावना को रखने वाला जीव जो है, पद्मलिष्या वाला माना जाता है। ठीक है, इतना ही रखें, समय हो गया। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। ये निरापक्षमण श्री वीर सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। समझ में आए?